जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मूसा की असवारी। सिंदूर सोहे मूसा की असवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। अंधों को आंख देत कोढ़िन को काया। अंधों को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। माता तारी पार्वती पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। आन चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। माता थारी ओम श्री। दूसरा अध्याय गीता जी का। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयावेष्ट श्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्री भगवान् उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य न कीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन।
इसुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन गुरून् हत्वा इमानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भेक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनियैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवितामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषो रहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यक्षेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुक्षो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान् वाच असोच्यानन्वसोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्ययमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांसि तिष्ठस्व भारत। यमेन व्यतीयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्तैमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदायो न क्लेद्यो शोष्य नित्यः सर्वगतस्ताणु लचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय न विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रेयोन् यच्छत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चित्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते भयां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादति विज्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते वीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाकायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमनवीक्ष्य कृपणा फलैर्भव बुद्धियुक्तो जहाति उभेषु कृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ताय फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुनवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितद्भिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम् श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतः श्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितः धीरमुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेयः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं पूर्वोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परः पश्येहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणामीचरतां यन्मनोनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति
एषा ग्राम्यस्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कब नायटरो प्रभु जी चढ़े। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर। हाँ विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे। ऐसी आप लाइट टाइम 3 मिनट, टाइम बोल रहे हैं 3 मिनट लेट आए। ऐसी आग लगा दो मेरे, विकल रहूं दर्शन बिनु तेरे। ऐसी आग लगा दो मेरे, आप आने से ऐसी आग लगा दो मेरे, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो प्रभु जी। जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, वसुदेव गोपाल कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्न
भूतानामीश्वरोऽपि सन् भजोऽपि सन् नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवायात्ममाया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भाव मागता बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं गोविन्द कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं
भगवत गीता में आता है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है गुरुनंदन। निश्चयात्मिक बुद्धि एक होती है। बहुत शाखा नामता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, जो अव्यवसायी है जिसे कोई निर्णय नहीं है, उस बहुत शाखा वाली बहुत बुद्धियां होती है। तो महिमा वो एक बुद्धि वाले की है, बहुत शाखा वाले में नहीं है। वो सिद्ध नहीं कर सकते काम। एक साधे सब सद है और सब साधे सब जाए, सिद्धांत है। तो पारमार्थिक उन्नति एक निष्ठा से होती है, एक निष्ठा पक्की। और पक्की निष्ठा इधर उधर नहीं होता होता है। जैसे एकादशी के व्रत कर लिया, एक दाना खा लिया तो एकादशी भाग गई, वो पेट भरा नहीं, कुछ आस गया नहीं, आधार कुछ मिला ही नहीं, एकादशी खत्म हो गई। इस तरह से अनन्य भाव में अन्य का आश से कुछ भी ले लिया जाए तो वो ठीक नहीं है, वो सिद्धि नहीं होगी। अनन्य भाव से सिद्ध, जैसे एक दाना खा लेने एकादशी भाग गई, फायदा कुछ नहीं हुआ, पेट कुछ भरा ही नहीं, परंतु बस गया। इसी तरह से दो तरह की एक निष्ठा कहते हैं। आजकल जैसे श्री कृष्ण शरण मम कह दिया तो राम राम नहीं रहेंगे, कृष्ण कृष्ण ही कहेंगे। ये एक निष्ठा आजकल प्रचलित है, ये करते हैं लोग। मैं इसको ठीक मानता हूँ, वो भी ठीक है हमारा कहना, वास्तव में मेरी दृष्टि नहीं है ये। रामकृष्ण का तो कोई दोष की बात नहीं मानता मैं। एक निष्ठा वो है कि संसार की रुचि मिटा देना, पारमार्थिक रुचि जागृत। केवल पारमार्थिक काम है। स्वास्थ्य बिगड़े तो, सुधरे तो, सुख पावे तो, दुख पावे तो, भोग मिले न मिले, अपने सुंदर मिले न मिले, इसकी परवाह नहीं करनी संसार की। एक पारमार्थिक उन्नति अपने वो करनी है। अगर भाई बहन उचित समझो आप, तो एक मन में विचार कर लो कि अपने को पारमार्थिक उन्नति ही करना है। इसकी बहुत महिमा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। बहुत साधारण बुद्धि अव्यवसायी है, जिनका निश्चय नहीं है। बहुत साधारण तो बुद्धियां होती है। तो एक है साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, फिर एक ही बोले नहीं, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ऐसे एक ग्रंथ हो, अब तीसरी बात बता दोगे, एक ग्रंथ हो, एक माला हो, एक ही आसन हो, एक ही भगत हो, उसी भगत को किया जाए, उससे बड़ी लाभ की बात है, सिद्धि होगी। ऐसे ही सत्संग है, उसमें भी एक विशेष बात है। एक निष्ठा पहले तो भी श्री कृष्ण शरण राम भी नहीं गया, एक निष्ठा। दूसरी निष्ठा के संसार की तरफ ध्यान न देकर केवल पारमार्थिक बात करनी है, दूसरी निष्ठा। तीसरी बात है कि एक नाम, एक ही जप, एक ही संग, एक ही सिद्धांत माने तो ठीक होगा। अगर इन्हें बदलता रहेगा तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। मेरे बहुत बदला है, मेरे जीवन में मैंने बहुत बातें बदली है। वो अब नहीं बदले उतनी बढ़िया है, फिर मेरे से बदलना हुआ है भाई, हुआ है। पर जहाँ फिर विचार कर लिया, फिर वो मेरे को भगवान ने रक्षा करी, नहीं बदला, फिर उससे नहीं बदला। पहले तो जन्म स्थान में रहा, फिर साधुओं के साथ रहा, फिर बाद पढ़ाई में रहा, फिर मैं शेर जी के पास आया। तो शेर जी के पास आने के बाद में मैं नहीं बदला। सिद्धांत पर पक्का है आदमी। किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी के पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। ऋषिकेश में रहता हूँ, परंतु नीलकंठ भी नहीं गया, ठीक है, या बद्रीनाथ नहीं गया, जरूरत नहीं है। ऐसे करने से सिद्धि होती है, और जगह जगह भटकने से सिद्धि नहीं होती, वो व्रत भंग हो जाता है। और ठीक अच्छी बात है, जैसे अनेक चीजों की सेवन करने से अच्छी बात है, तरह तरह का मार्ग मिलेगा, तरह तरह का चखेंगे, तो स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होगा।
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। थोड़ी देर के लिए हम सभी साधक साधिकाएं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी की आज्ञा पालन करने के लिए अपने आप में अर्थात स्वयं में समता में हमारे इष्ट देव आराध्य देव के पावन अभय चरणारविंद में और महापुरुषों की वात्सल्यमयी गोद में अपने आप को प्रतिष्ठित करना है। दीर्घ समय से, लंबे समय से हम एक बात पर चर्चा कर रहे हैं। महाराज श्री ने जो अभी हम सभी को कहा, निष्ठा, एक साधे सब सधे। महाराज जी ने सेठ जी के पास आने के बाद और कहीं पर भी गए नहीं, ना जाने को इच्छा हुई, ना काम पड़ा, यहां तक कि नीलकंठ और बद्रीनाथ आदि भी गए नहीं। निष्ठा क्या होती है ये महापुरुषों ने जीवन में करके बताया। सेठ जी के प्रति महाराज श्री की क्या निष्ठा है, श्रद्धेय भाई जी के प्रति पूज्य बाबा राधा बाबा की क्या निष्ठा है, ये हमारे लिए उनका जीवन, उनका आचरण वास्तव में अनुकरणीय है, आचरण योग्य है। महाराज जी ने हमको आज्ञा दी, सदैव सदैव समता में, प्रभु के चरणों में और महापुरुषों की, संतों की, शास्त्रों की, गुरुजनों की आज्ञा में सदैव रहना है। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, सब समय में मेरा स्मरण करना। सब समय में कौन स्मरण कर पाएगा? जो सब समय में उनका हो जाएगा, सदा के लिए हो जाएगा। और केवल हो जाएगा नहीं, हो करके रहेगा।
भगवान का होना बड़ी बात नहीं है, भगवान के हो के रहना बड़ी बात है। विवाह कर लेना बड़ी बात नहीं है। विवाह करने के बाद में यदि तलाक हो जाती है, अनबनी हो जाती है, एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, कहते हमारा विवाह हो गया, लेकिन ये सफल विवाह नहीं है, विवाह में सफलता नहीं मिली। जो पति परायण होकर के रहती है, पति के हो के रहती है, एक दूसरे के हो के रहते हैं, ये सफलता है। ऐसे हम कहेंगे हम शरण हो गए, शरण होने के बाद में यदि मन के अनुसार चलते हैं, सुखी दुखी होते हैं, तो फिर बताओ क्या सफलता है? हो के रहना, जो हो के रहता है, सदैव हो के रहता है, तो फिर मन बुद्धि इंद्रियां परिस्थिति सुख दुख आदि घटनाएं खुद साधक का नहीं होते और चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ते। ये कसौटी है, ये कसौटी है। पपीहा अपने प्रियतम मेघ श्याम मेघ के हो के रहता है, आजीवन रहता है। हम कहते हैं हम होने के बाद में वो सारी मनचाही हमारी पूरी करे तब तो हम हो के रहेंगे। यदि हमारी मनचाही पूरी नहीं किया तब हम उसको छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। हमारी हर मनचाही पूरी करेगा तब हमारा प्रेम होगा, हमारी भक्ति होगी, हमारी मान्यता होगी। यदि हमारी मनचाही पूरी नहीं हुई है तब हम कैसे होके रहेंगे? तब जब मनचाही चाहते हैं तो वास्तव में हम उनके नहीं हुए, मन के होके रहे। यदि हम मन के अनुसार चलना चाहते हैं तो वास्तव में हम आज्ञा के अनुसार नहीं हुए, हम भगवान के अनुसार नहीं हुए, हम सिद्धांत के अनुसार नहीं हुए, हम मन को जो अनुकूल लग रहा है मन के अनुसार हुए। जो मन के अनुसार है वो है संसारी। संसार की परिभाषा ये नहीं जे जो धोती कुर्ता पहना वो संसारी है, गृहस्थ है, कि ना। संसारी वो है जो मन के अनुसार चलता है। मन ही संसार है। मन माने स्वसुख, मन का अर्थात स्वसुख। मुझे जैसा सुख मिलेगा, मुझे जैसा अच्छा लगेगा, मैं मन के अनुसार करूंगा। अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करूंगा, अच्छा लगेगा तो करूंगा। जो मन के अनुसार चलता है वो है संसारी। और जो आज्ञा के अनुसार चलता है, सिद्धांत के अनुसार चलता है, महापुरुषों के कहना के अनुसार चलता है, भले मन चाहे हो चाहे नहीं हो, भले सफलता मिले चाहे नहीं मिले, वो सफल व्यक्ति है। हमारी दृष्टि में एक बात बैठी हुई है, मेरे मन चाही हो गया, मन की इच्छा पूरी हो गई तो हम सफल इंसान हैं। जैसा चाहा ऐसा हो गया तो हम सफल हो गए, कि ना, ये सफलता की कसौटी नहीं है।
ये सफलता की कसौटी नहीं, इच्छा पूर्ति हो जाने से सफलता मिल गई और वो सफल इंसान है, ये कसौटी नहीं है। ये ध्यान देना, ये बिल्कुल सफलता नहीं है। सफल इंसान वो है न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जिनके अंदर में राग द्वेष नहीं है, न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्य न उद्विजित प्राप्य च प्रियम। समझ रहे ना, जिसके अंदर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके अंदर में कोई हलचल पैदा नहीं करा सकता, वो है सफल इंसान। ध्यान देना, चाहे मन चाहिए हो चाहे मन चाहिए नहीं हो। अरे राम जी की क्या मन चाहिए हो गई, भगवान की क्या मन चाहिए हो गई। कई बार मन की छोड़ना पड़ता है, अनेक बार भगवान को भी कारागार से गोकुल आना पड़ा, गोकुल से भी मथुरा जाना पड़ा, वृंदावन मथुरा से भी द्वारिका जाना पड़ा। समझ रहे ना, परिस्थिति तो परिवर्तित तो हुई है। भगवान भी गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। सब भगवान कहेंगे मैं भगवान हूं, मुझे कोई गाली नहीं दे, हो सकता है क्या? गाली दे सकते, परिस्थिति आ सकती है, लेकिन उसी अवस्था में हम कैसे रहते हैं, हमारी रहनी ही हमारी सफलता और असफलता की कसौटी है। हम कैसे रहते हैं ये ध्यान देना है। कौन, किसके? हाँ, समता कहां है? क्यों है? गला काटने के बाद में भी उनका उद्देश्य, गला काटने के बाद उनको कहां भेजे? वो उनकी आत्मा कहां आकर के मिली? भगवान में। तो क्रिया बड़ी नहीं है, वास्तव में भाव बड़ा है। उनका कल्याण, भगवान ने जिसको मारा उसको मारा नहीं, तारा। कल्याण के उद्देश्य से। समता का अर्थ वो नहीं है जी बिल्कुल चुपचाप होकर के बैठे रहोगे। समता का अर्थ वो नहीं जे कोई गाली देकर जा रहे तो आप बिल्कुल ऐसे सह रहे, कुछ बोल नहीं रहे। ये समता का अर्थ नहीं है। समता का अर्थ आप कोई मार रहा है तो आप खा रहे तो कुछ नहीं बोल रहे, ये समता की प्रतीक है क्या? आपके अंदर जब अगर आवश्यक है बोलने के लिए तो बोल सकते हो, बोलना मना नहीं है। आवश्यकता है, कोई समता है। कोई डॉक्टर अगर कहेगा मेरे समता है, मैं किसी का ऑपरेशन करना, अगर पांव काटना है तो मैं काटूंगा नहीं, ये समता नहीं है। समता में जिस समय में जो सेवा की आवश्यकता है वो करना आवश्यकता है। जहां पर क्रोध की आवश्यकता है वहां पर क्रोध करना है, क्रोध नहीं छोड़ना। भीष्म पितामह को जहां पर थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी करनी थी उन्होंने काम नहीं किए। लक्ष्मण जी को जहां क्रोध करना था वहां पर क्रोध किए। और कैसे क्रोध किए आप ध्यान देना, रामचरितमानस में उन्होंने भगवान की आज्ञा लेकर के क्रोध किए और आज्ञा लेकर के प्रणाम करके। प्रसंग देखना, उसमें युद्ध करने के लिए जाते, आज्ञा लेकर के। आज्ञा के अनुसार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज्ञा मिली, निर्देश मिला है, जहां पर क्रोध आवश्यक है, क्रोध खराब नहीं है। अपने पर क्रोध कर सकते हैं, मुझे क्रोध क्यों आ रहा है? कोई भी चीज बुरी नहीं है, उसका यूटिलाइज करना, सदुपयोग करना कहां करते वो साधन है। लोभ बुरा नहीं है, भगवान का नाम में लोभ करे। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। अगर रूप के प्रति आसक्ति है, जिसे कामी पुरुष आसक्त है, इस प्रकार हमने प्रभु के रूप में आसक्त रहेंगे। हाँ, नहीं, आज्ञा नहीं है। उनका सेवक का धर्म है क्रोध करना। कोई स्वामी को कोई उस समय में अंगुली दिखाए, स्वामी को कोई कहे, उल्टा सीधा कहे, तो सेवक का क्या कर्तव्य होता है? सेवक का केवल समता में रहना नहीं है, सेवक का धर्म है स्वामी के लिए बोलना।
हाँ, यम ही न व्यथेन्ति एते पुरुषम पुरुषर्ष। व्यथा अर्थात एक होता है कष्ट, यहां व्यथा होती यहां, समझ रहे, हृदय में। जो व्यथा हृदय में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी अगर क्रोध का स्वांग करना है तो क्रोध का स्वांग बढ़िया से करना है, ऐसे नहीं छोड़ना। बच्चा अगर बदमाशी करता है, कहेंगे नहीं समता में रहना, कुछ नहीं बोलना, ये कौन सी समता है, कर्तव्यच्युत हो जाएंगे। इनको 2 थप्पड़ लगाना, अगर बात सही नहीं माना तो 2 थप्पड़ मारना, यही है। लेकिन अपने आप में रह करके उनकी भलाई के लिए, उनके हित के लिए, उद्देश्य हो हित का, और अपने स्वरूप में रह के मारते समय भी अगर मार लिया, अभी क्रोध कर लिया, फिर बाद में तुरंत 1 सेकंड में फिर अपनी जगह पर, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं, बिजली चमकी, फिर बाद में ज्यों की ज्यों शांत, अभी हमने कहा, फिर बाद में शांत। फिर हमारे हृदय में बदला लेने का भाव नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय में प्रतिशोध लेने का भाव नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय में उसके बारे में परनिंदा, परचर्चा, पीठ के पीछे नहीं होना चाहिए। जिसका हित का भाव है वो पीठ के पीछे चर्चा नहीं करेगा, वो बदला लेने का भाव नहीं रखेगा, उसका हित के लिए ही करेगा। जहां जैसी आवश्यकता है, जहां पर क्रोध की आवश्यकता है क्रोध करेगा, जहां पर प्रेम की आवश्यकता है वहां प्रेम करेगा, जहां पर नहीं बोलने की आवश्यकता है वहां नहीं बोलेगा। सब जगह में एक इलाज नहीं है। हाँ, तो फिर तो मरा तो उस समय में गति तो दी, तो भगवान ने जितनी भी लीलाएं की है सबको गति ही दी, किसी की गति को रोकी नहीं। हाँ, दासु स्वाभिमान है। हाँ, हाँ, समता का अर्थ है अपने, देखो, हाँ हाँ हाँ, और देखो वास्तव में आपको बताएं, जो समता में रहता है ना, खुद अपने आप में रहता है ना, वो निर्भय रहता है। आत्मबल ही सर्वोपरि बल है। आत्मबल से प्रभु का बल और बल महान बल है, और उससे भी कृपा का बल अगर हो तो कहना ही क्या है। जिसके पास में कृपा का बल है, प्रभु का बल है, आत्मबल है, निश्चय का बल है, ये कोई साधारण बल नहीं है। एक एक के क्रम से चलो, पहले निश्चय का बल, तो निश्चय कर ले, ये निश्चय का बल है। निश्चय के बल, बुद्धि से निश्चय का बल है, तो फिर बाद में आत्मबल होता है, मैं अविनाशी हूं, सहज सुख राशि हूं। फिर प्रभु का बल होता है, मेरे प्रभु है, मेरे रक्षक है, रक्षयिष्यति इति विश्वास, मेरे प्रभु है और उनकी कृपा मेरे पर सदैव बरस रही है। कृपा का बल है। भले हिलता डुलता है दुबला पतला व्यक्ति, लेकिन कृपा का बल है, ये बल है। इसलिए कहते एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। एक भरोसो, एक बल। अभी जो बात चली ना निष्ठा की बात में, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हमको डगमगाना नहीं चाहिए, कैसे भी परिस्थिति आए, और हमको वास्तव में अपनी निष्ठा को नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे स्वामी जी महाराज जी ने अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ी, अपने सेठ जी को नहीं छोड़ा, उनकी आज्ञा को नहीं छोड़ी। क्या अनुकूलता आई? कमंडल रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। सम्मान तो दूर की बात है, समझ रहे ना, सम्मान तो दूर की बात है। हाँ, मना नहीं है, लेकिन सम्मान होते हुए भी अपमान तो भी हो रहा है। लेकिन इस सम्मान अपमान से उनको कुछ ना लेना ना देना, ना सम्मान को उन्होंने चाहा ना अपमान को चाहा। जो अपने आप में आया और उसको उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने तटस्थ होकर के आज्ञा को पालन किया। अपने निष्ठा को, जो गुरु आज्ञा है, जो सेठ जी की आज्ञा है, उनको उन्होंने ध्यान दिया। तो कहने के तात्पर्य है, आज सुबह भी प्रकरण में हम बात किए थे। सुबह क्या बात चली थी हमारी? हाँ, हाँ,
ज्ञान प्रेम दोनों में देखा जाए, महाराज जी ने पहले प्रकरण चलाए थे, कहे भक्ति और तत्व ज्ञान, ये हमारा दोनों, देखो भक्ति और ज्ञान दोनों आवश्यकता है। ज्ञान के बिना भक्ति लंगड़ी हो जाती, आसक्ति हो जाती है। अगर ज्ञान विवेक नहीं हो, कई बार भक्ति और आसक्ति में परिणत हो जाती है। हाँ, इसलिए ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है, विवेक यही है। वास्तव में शरीर संसार का वियोग नित्य है, ये ज्ञान है, ये विवेक है, इसका वियोग है, एकमात्र वियोग इसका नित्य है। ये वियोग का अनुभव होना ही ज्ञान। मुझे वेद वेदांत इतिहास पुराण याद है, कंठस्थ है, अच्छा प्रवचन करता है, बोलने की शैली है, दृष्टांत व्याकरण साहित्य अलंकार के द्वारा समझा पाता है, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान को समझा रहा है, लेकिन हर परिस्थिति में सम रहना और शरीर संसार का वियोग का प्रत्यक्ष अनुभव होना, और अनुभव होने के बाद में उससे डिटैच हो जाना, बिल्कुल अलग हो जाना, एक ज्ञान है। उसका चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, असर नहीं पड़े, और उसको प्राप्त करने के लिए, नाशवान को प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं रहे। अभी मैं ज्ञान की बात करूं, शरीर संसार असत्य है, अर्थ अनर्थ का कारण है, और मैं अर्थ के लिए लालायित रहूं, मैं खुद अर्थ के लिए लालायित रहूं। कहेंगे यहां पर सम्मान देना है, सम्मान नहीं लेना है। यदि मेरा कोई सम्मान नहीं किया, कि कोई अपमान कर दिया, मैं घबराऊं? किसी की अपमान हमको दुख क्यों देता है? क्योंकि हम उसी व्यक्ति से इंटरनली सम्मान चाहते हैं। क्या? यदि सम्मान चाहते, उस व्यक्ति से हमको सम्मान नहीं मिला, हम तिल मिलाए, मेरा अपमान हो गया, हम कहते ना ना ना, मैं सम्मान नहीं चाहता हूं। यदि सम्मान नहीं चाहते तो दुख क्यों हुआ? महाराज, ये सब क्वेश्चन पेपर है। हम तो कहते हैं ये जितने हैं ना, सब क्वेश्चन पेपर है, और कब जो जितने आगे आगे बढ़ेगा उनको इतना इतना क्रिटिकल हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। डरना मत, क्वेश्चन पेपर फाड़ना मत, और एग्जाम हॉल छोड़कर भागना मत। समझ रहे ना? जो जितना आगे आगे बढ़ेगा साधक, और इतने उतने हार्ड क्वेश्चन मिलेगा। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उनको व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो जितना जितना आगे बढ़ेगा, उसको इतने इतने क्रिटिकल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ये परिस्थिति है। अगर वास्तविक ज्ञान है, आगमा पाइनो अनित्या, ये आने जाने वाली है। महाराज जी सच्ची बात बताऊं, सच्ची बात, महाराज जी ने जो बात हम सबको कही है, और जो बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम महाराज जी के चरणों में, सेठ जी के चरणों में, और समस्त संत महापुरुषों के चरणों में तो यही प्रार्थना करते हैं, वो स्थिति हमारे सबकी आ जाए। एक स्थिति आ जाए ना, सारे प्रश्नों का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान एक साथ में हो जाएंगे। सारी दैवी संपत्ति अपने आप में आ जाएगी, सारी आसुरी संपत्ति एक एक करके नहीं, अपने आप में दूर होगी। हम बिल्कुल आनंद में, मस्ती में। महाराज जी, कोई आग्रह नहीं रहेगा, कोई इच्छाएं नहीं रहेगी। ऐसा जीवन है, सच बताऊं, आग्रह नहीं रहेगा, इच्छाएं नहीं रहेगी। ये करूं नहीं करूं, हो नहीं हो, ये इच्छाएं नहीं रहेगी। वो अपनी सत्ता को जब उनकी सत्ता में मिला देगा, तो सत्ता उनकी है, मन उनका है, होनहार उनका है। केवल वो सावधान रहता रहेगा, कहीं मेरे से कोई असावधानी ना हो जाए, मेरे से कोई असाधन ना हो जाए, मेरे से कोई सिद्धांत की विरुद्ध कोई कार्य ना हो जाए, और मेरे से कोई उनकी प्रसन्नता के विरुद्ध कार्य न हो जाए। इस चीज को केवल ध्यान। साधन का नाम क्या है? असाधन नहीं करना ही साधन है। प्रभु को दुख नहीं देना ही उपासना है।
महाराज, हम प्रभु को और महापुरुषों को दुख दे करके सोचते हम उपासना करेंगे, ये कौन सी उपासना है? महापुरुषों को और भगवान को दुख नहीं देना। यदि हम प्रसन्न रहेंगे, कोई बालक को प्रसन्नता देख करके उनके माता पिता प्रसन्न होते ना? नहीं। अगर कोई बालक दुखी है, उसके माता पिता बच्चों के कारण से दुखी हो जाते हैं। इसलिए हम दुखी रहना, ये माता पिता और हमारे महापुरुषों को दुख देना है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? जब हम दुखी रहते हैं, ये वास्तव में हम दुखी नहीं रहते हैं, हम अपने महापुरुषों को और हमारे इष्ट आराध्य देव को भी दुखी करते हैं। और यदि हम प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्न कैसे रहेंगे? बातों से नहीं, बातों से प्रसन्न नहीं रह सकते। जब तक महापुरुषों की, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक आज तक कोई प्रसन्न हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ध्यान देना। मुझे तो लगता है असाधन नहीं करना ही सर्वोपरि साधन है। असाधन क्या है? आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना। और साधन क्या है? उपासना क्या है? केवल आज्ञा पालन करना, केवल आज्ञा। महाराज, अभी स्टेज में बैठा दिए और स्टेज से उतार दिए। अभी करने के लिए कहे, अभी नहीं करने के लिए कहे। अभी कहे कर, अभी कहे ना, नहीं करना। करने का राग होता है, नहीं करने का भी राग होता है। समझ रहे ना? व्यक्ति के अंदर में दृष्टि नहीं जाती, ना 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 ना, मैं तो नहीं चाहता हूं। अगर नहीं चाहता हूं, अगर कह देगा मत करना, अगर राग नहीं है, कह करो। ध्यान दे रहे नहीं मेरी बात को? थोड़ा सा सूक्ष्म बात है। मैं बैठा हूं, मुझे कहा जाए करो, कर लिया। कह नहीं करो, नहीं किया। अगर मेरे मन में बोलने का राग है, कहोगे नहीं बोलना। अरे कैसे नहीं बोलूंगा? इसमें क्या हो गया? मैं सफाई दूंगा, मैं उसमें प्रमाण एकत्र करूंगा, गवाह तैयार करूंगा। यदि वास्तव में मेरी बोलने का राग नहीं है, मैं केवल निर्देश अनुसार बोल रहा हूं, आज्ञा के अनुसार बोल रहा हूं, कहेंगे तो बोलूंगा, नहीं कहेंगे तो बोलूंगा, जैसे उनकी मर्जी। एक दृष्टांत बता रहा हूं, इसको समझना। चित्त में कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जैसे महाराज जी दृष्टांत देते थे ना, एक बाबा जी नदी में जा रहे थे, नौका में बैठे हुए, और मल्लाह ने कहा देखो अपने अपने इष्ट आराध्य को याद करो, अभी नौका डूबने वाली है, अभी नौका में जल भर रहा है। और उस समय सब तो रो रहे, सब तो अपने अपने इष्ट आराध्य को पुकार रहे। वो देखे भगवान चाहते नाव डूबना, और उन्होंने कमंडल से बाहर के पानी लेकर के नाव में जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब करे बाबा जी पागल हो गया, क्या कर रहा है? अरे नौका डूबने वाली है, और डूबती हुई नौका में और जल्दी डुबाने के लिए और नदी का जल लाकर किसमें डाल रहा है? कुछ समय के बाद में जब पता चला, अरे भैया नहीं, अभी तो कृपा से अभी डूबने वाली नहीं, अब बच गई, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर जय श्री राम, जय जय श्री राम, फिर नौका के जल लेकर फिर बाहर डाल रहा है। ये क्या है? उल्टी रीति है कि मेरे प्रभु यदि चाहते हैं डुबाने के लिए, मैं क्यों टांग अड़ाऊं? और प्रभु बचाने के लिए चाहते, मैं क्यों टांग अड़ाऊं? आपकी मर्जी में मैंने मर्जी को मिला लिया। आप ऐसे मत करना। इसका रहस्य भी दृष्टांत है। कहने का तात्पर्य मर्जी में मर्जी को मिला देना, प्रभु की इच्छा में इच्छा को मिला देना। जब वो प्रभु की इच्छा के अनुसार शरणागत चलता है, तो अपनी इच्छा कहां से आई? यदि वास्तव में, इसलिए कहा ना, भगवान के होना बड़ी बात नहीं है। हम अनादिकाल से भगवान के थे, अभी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है हो के रहना। सबसे बड़ी बात है भगवान के हो के रहना। जो हो के रहता है तो फिर सदैव उपरायण रहता है। भगवान ने कहना मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त, पहले मद भक्त भव,
मत परम माने मेरे परायण भव। और तीसरी बात मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। मेरा कर्म, मेरे लिए क्या, मेरा ही कर्म। कोई आपके लिए कर्म करता है, लेकिन वो आप खुद को आपको नहीं देता, कर्म को उन्होंने दिया, समय को उन्होंने दिया। समय दिया तो आपने रुपया दिया, लेकिन अपने आप को उन्होंने परिवार को दिया, पत्नी को दिया कि पति को दिया। समझ रहे ना, वो कर्म को दिया, समय को दिया, वो अपने आप को नहीं दिया। लेकिन पत्नी होती है वो अपने आप को देती है, वो पति के लिए कर्म नहीं करती है। ये पति का काम, पति का कर्म करती है, और पति का कर्म ही इनका खुद का कर्म है, क्योंकि ये अलग नहीं है। उन्होंने पति को अपने आप को दे दिया। ये पति परायणा है, पति परायण। फिर मत कर्म, फिर उनका कर्म करता है, उनके लिए नहीं है, उनका कर्म। नौकर उन मालिक के लिए कर्म करते हैं, मालिक के लिए कर्म करके रुपया लेता है, वो अपना कर्म किया। ध्यान देना, मालिक के लिए कर्म नहीं किया, वो अपना कर्म किया। कहता मालिक के लिए करता हूं, लेकिन अपना रोजगार के लिए कर्म किया, अपना कर्म किया। लेकिन पति परायण स्त्री वो पति के लिए नहीं, पति का कर्म करते ही, और केवल पति को सुख पहुंचाने के लिए। इस बात को ध्यान देना, केवल पति को सुख पहुंचाने के लिए। तो हमारा ये जो निष्ठा है महाराज, वास्तव में ये निष्ठा बहुत बड़ी चीज है। हम तो कई बार कहते हैं ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष मिले, इनको छोड़कर के हम इधर उधर क्यों भटके, क्यों भगे? क्या इनसे बढ़कर के कोई ऐसा है हमारा कल्याण करा देगा? बताओ, इनसे बढ़कर के कोई हितैषी है? जो हित हमारे सेठ जी कर नहीं पाए, जो हित हमारे महाराज जी कर नहीं पाए, और वो हित कोई दूसरा करा देगा? बताओ। सरल से सरल, सुगम से सुगम उपाय की खोज महाराज जी ने की, और अभी भी कर रहे हैं। समझ रहे ना, उनका संकल्प, उनकी खोज बंद नहीं हुए हैं, बंद नहीं हुए। महाराज आप ध्यान देना, कई लोग पितर बनकर के परिवार की चिंता भी करते हैं। आते ना पितर, कईयों की पितर आ जाते ना उनमें, अरे इसको ये करना, वो करना, वो करना। पितर लोग भी आकर के अगर उनकी परिवार के प्रति इतने अटैचमेंट है, तो फिर वो परिवार की खोज खबर लेते हैं कि ध्यान रखते हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो कैसे होते महाराज? जिनके अंदर में केवल हित है, हित है, हित के अलावा और कुछ नहीं है। वो सबका हित करते हैं, मानने वाला नहीं मानने वाला, उनको प्रेम करने वाला नहीं करने वाला, श्रद्धा रखने वाला अश्रद्धा रखने वाला, सबका हित चाहते हैं। परंतु श्रद्धा रखने वाला का हित जल्दी हो जाता है। श्रद्धावान लभत ज्ञानम, श्रद्धा जो रखता है, विश्वास जो करता है, वो अपने आप श्रद्धा का इतना मूल्य है, श्रद्धा का इतना फल है, श्रद्धा और विश्वास का वो कई गुना होकर के मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखे वो दुर्गा हो गए ना, जो मित्र थे उनके, जिसके लिए जो राजा और मंत्री दोनों थे, तो हाँ हम जो बात नहीं माने, इनके तो सेठ जी का तो काम हो गया था, कल्याण हो गया था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी, और नहीं मानने के कारण जो दुर्गति, मन दुर्गति क्या, जो गति नहीं हुई, गति नहीं, तो फिर जब उनको मनुष्य शरीर मिला तो उन्हीं के लिए ही आना पड़ा। यही तो हित के भाव है, ध्यान रखते। इसलिए महाराज किसके लिए, अच्छा बात नहीं मानी, किसी कारण बस उन्होंने नहीं मान पाए, समझ रहे ना, परंतु हित का भाव तो है ना। हाँ
इसके लाऊंगा, नजर में है। क्यों नहीं? इसका अर्थ ये आदर्श नहीं लेना जे भाई उन्होंने बात नहीं मानी और हम भी बात नहीं मानेंगे तो हमारे लिए भी महाराज जी आएंगे, ये कहने का आपका अभिप्राय लगता है। उल्टी गंगा मत चलना। यही तो आपको कहने का, आप जो दृष्टांत दे रहे हैं इसका कहने का अभिप्राय यही लगता है। उन्होंने बात नहीं मानी तो वो भी नजर में, और हम भी बात नहीं मानेंगे चल के तो हम तो नजर में हैं। सेठ जी ने भी जालन जी को तो कहा ना, अगर पूरी बात मान लेते तो क्या होती, जो अंतिम में आपको चतुर्भुज रूप में दर्शन मिला। अगर बात नहीं मानते हुए भी दृष्टि में है, अगर बात मानेंगे तो मुकुट में सर पे बैठाएंगे। आप विचार करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मूल में बात यही है, तो वास्तव में हमको यह ध्यान देना चाहिए महाराज जी, महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। परंतु हमारी श्रद्धा विश्वास कब कम क्यों होते हैं? जब हमारी मनचाही पूरी नहीं होती है तो हमारी श्रद्धा विश्वास कम हो जाते हैं। और हमारे मन क्या चाहता है? हमारा मन क्या ईश्वर को चाहता है ना संसार को चाहता है? महाराज जी कई बार कहते हैं कि इच्छा अगर पूरी हो गई, अगर इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो दोनों का रिजल्ट तो एक ही है ना। संसार अगर मिला और संसार अगर नहीं मिला, मिला तो भी बिछुड़ेगा और नहीं मिला तो भी बिछुड़ा हुआ है, तो आखिर तो बिछुड़ना तो सत्य है। किसको मिलने के बाद में बिछुड़ा और किसको मिला ही नहीं वो बिछुड़ा, तो आखिर वियोग तो ही नित्य है। तो क्या हो गया इससे? इससे वास्तव में क्या हुआ? तो महाराज जी मूल में जो ज्ञान और भक्ति कहते हैं, ज्ञान और भक्ति वियोग ही नित्य है, ज्ञान है, केवल सत्ता मात्र है रूप में है, एक ज्ञान है। और जो है वो मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने है, वो भक्ति है। मेरा अपनापन यही भक्ति है। और अपनापन होने की बाद में जिसके प्रति अपनापन, फिर हम क्या उनके अनुकूल चलेंगे, उनके प्रतिकूल नहीं चलेंगे। यही साधना है। हमारे षड्विधा शरणागति में बता रहे, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो प्रतिकूल है, जो वो नहीं चाहते हैं, हमको वो नहीं करना। जो उनको अनुकूल लगेगा, जो जिससे उनको प्रसन्नता मिलेगी, हमको वो करना। अच्छा, हमने अनुकूल कर नहीं पाए कोई बात नहीं, लेकिन अनुकूल चलने का भाव तो रखना। मैं आपका अनुकूल चलूं, मैं आपका प्रतिकूल नहीं चलूं। मेरा विचार है मैं आपका प्रतिकूल नहीं करूं, आपके जो पसंद नहीं है, आपकी पसंद की विरुद्ध काम में नहीं करूं। मेरे अंदर में भाव है। कभी यदि मैं प्रतिकूल चल पड़ा, मुझे पता चला मैं प्रतिकूल चला, अरे मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। महापुरुष और भगवान हमारा भाव देखते हैं, परंतु संसार आपका भाव नहीं देखेगा, संसार आपकी क्रिया देखेगा। इसलिए कई बार हम कहता हूं, ये संसार क्रियाग्राही है और भगवान महापुरुष भावग्राही है। थोड़ा लेकिन ज्यादा भाव नहीं देखता संसार। आपको भाव है लेकिन क्रिया नहीं कर पाया। नहीं, मतलब आपका, मैं उपकार करने का मेरा भाव है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। अरे तो अभी तक नहीं किया, कितने बार कह दिया, क्यों क्रिया नहीं कर पाया? बहुत कम। संसार को तो क्रिया, संसार तो एक दूसरे की चाहते, वो कौन मेरा कितना काम आता है। अगर काम नहीं आएंगे तो कौन सा भाव टिकता? देखना, संसार में अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, जो भी रिश्ता है, आपके हमारे जो भी रिश्ता है,
एक रिश्ता नहीं, पति पत्नी मां बेटा नहीं है, जितने भी रिश्ता है संसार में देखे ना, अगर एक दूसरे के हम काम नहीं आते तो भाव नहीं रहेगा, नहीं रहेगा महाराज। स्वामी जी महाराज जी खुद कहते थे कि आज संसार के काम आता हूं तो रोटी मिलती है। पूज्य मल्लुकपीठ वाले महाराज खुद बताए कि कोविड के समय में सब कथा प्रवचन सब बंद, कहीं किसी एक दो व्यक्ति को छोड़कर किसी ने पूछा नहीं महाराज जी गौशाला कैसे चल रही है, अभी विद्यार्थी लोग कैसे भोजन कर रहे हैं, संतों की सेवा कैसे हो रहे है, क्योंकि काम नहीं तो दाम भी नहीं, पूछना भी नहीं। कितने के अंदर भाव आता है, अरे भाई संत है, इतने गोमां वंश है, आज हमारे अपने परिवार पथमेड़ा में या जड़खोर में आज अलग कई गौशाला है, पूज्य श्री रमेश बाबा है, कितने कितने गोवंश है। और इतने गोवंश की अगर इस समय में कोविड के समय में अभी इनका प्रबंध क्या चल रहा है, कितने सोच रहे। ए महाराज जी ने खुद कहा, अंतिम समय तक महाराज जी ने अपनी सेवा दी, अंतिम समय तक। नाम नहीं बताऊं, महाराज जी ने एक बार कोई सेवा बताए, कहे एक सेवा कर लो, कि महाराज जी ये नहीं करूंगा, मैं वो काम करूंगा। क्यों? वो सेवा करने से सामने में दिखेगा वो व्यक्ति ने सेवा की है, और ये सेवा करने से किसको पता नहीं चलेगा वो सेवा नहीं की। नाम नहीं बताऊंगा, सामने में है बहुत सारी बातें। महापुरुषों के चरणों में जो ज्ञान मिलता है ना महाराज, वो किताबों से नहीं मिलता। जो बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान जो चरणों में बैठे करके जो एबिलिटी आती है, वो हम अगर कहते ना पढ़ाई कहां की, जज की पढ़ाई कर ले, मजिस्ट्रेट की पढ़ाई कर ले, तो भी वो दक्षता नहीं आ सकती। कारण क्या है? उनकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं है, वो संसार में रचे पचे है। इसीलिए जब तक संसार में व्यक्ति रचा पचा रहता है, उनकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती, स्वयं में व्यवस्थित नहीं होता, उनके विचार भी निष्पक्ष विचार आ नहीं सकते। कहीं ना कहीं राग द्वेषपूर्ण विचार होंगे, कहीं नफरत करेगा तो कहीं आसक्ति करेगा। ये विचार ऐसे निष्पक्ष, इसलिए महापुरुषों के पास में क्यों जाते हम? महापुरुषों के कहीं लगाव नहीं कि कहीं बैर विरोध नहीं, वो निष्पक्ष विचार करते हैं और जिसमें हित होगा वो करते हैं। संसारी व्यक्ति कोई भी अपनी जेब से रुपया दे के आपके समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। कौन लगाएगा जेब से? वो चाहेगा मैं काउंसलिंग किया हूं, मैं आज समाधान किया हूं, तो समय दिया हूं, तो मुझे इतने चार्ज दो। वकील चार्ज लेता है, जेब से नहीं लगाता। लेकिन हमारे सेठ जी बताओ, वो भी तो वकील का काम किए, न्यायाधीश का काम किए, लेकिन कितना फीस लिए? उल्टे उन्होंने जेब से अंगूठी बना करके इसकी कीमती और दूसरी भाई को दे, कहीं उनको बताना नहीं मैंने दिया हूं। ऐसे कौन करेगा? ऐसे कौन समाधान करेगा आपकी समस्याओं का? लाद दे, लदवा दे और लदने वाला साथ दे, ऐसे महापुरुषों की। कारण महापुरुषों का जो भाव है, भाव शरीर, आज सुबह बताया था, ये केवल हित का पुंज है, केवल हित से निर्मित है। वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। केवल जो कुछ भी विचार में, भावना में, क्रियाओं में कुछ भी विचार उठ रहे हैं, भावना उठ रही है, क्रियाएं हो रही है, ये केवल हित के लिए है। समझे मारे ना? अपने श्वास प्रश्वास ले रहे, छोड़ रहे, तो भी हित के लिए। अजय महाराज जी ने सुबह बताया, अपने लिए कुछ नहीं करता साधक। जब अपने लिए सोचता है तो कर्मयोगी कैसा, जो अपने लिए सोचता है तो ज्ञान योगी कैसा, और जब अपने लिए सोचता है तो भक्ति योगी कैसा। बताओ,
कर्मयोगी किसके लिए है? कर्म संसार के लिए है और योग अपने लिए, अपने प्रतिष्ठित, स्वयं में प्रतिष्ठित हो गया। और ज्ञान योगी असंग रहा और योग अपने लिए, प्रभु के लिए भक्ति किया तो प्रतिष्ठा कहां पर है? योग में है। वास्तव में आज बताए थे ना, हमारे यहां योग की महिमा है। कर्म ज्ञान भक्ति लय जो भी है उसकी महिमा नहीं है, मूल रिजल्ट है योग की महिमा है, भोग की महिमा नहीं है। और योग हमारा स्वरूप है, योग हमारा वास्तविक स्थिति है। इसलिए वास्तव में देखो, बहुत दामी बात है, हमारा प्रभु के साथ में नित्य योग है। नित्य, ना प्रभु भी दूर कर पाएंगे ना हम भी दूर हो पाएंगे, परंतु वो नित्य योग की तरफ हमारी दृष्टि जाती नहीं है। इसलिए हमारे रुचि के अनुसार, जो हमारी रुचि है, रुचि के अनुसार भगवान कहते यदि कर्म करने की तेरी रुचि है तो कर्मयोग के साधक बन, तो ये कर्म को दूसरे के लिए करेगा तो योग तुझे मिलेगा। तेरे विवेक प्रबल है तो विवेक का इस्तेमाल कर, तो ज्ञान के द्वारा तो डिटैचमेंट होगा तो योग तेरे काम स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा। तो समर्पण करेगा तो समर्पण करने से पत्रम पुष्पम यत्करोसी यदस्नांसी, और समर्पण करेगा, अहम को समर्पण करेगा, बुद्धि को समर्पण करेगा, मन को समर्पण करेगा, तो सबको समर्पण करने के बाद में लास्ट में बचेगा क्या? कि बाद में जो था वो है, बचेगा कुछ नहीं, वो दृष्टि चली जाएगी तो तुझे उसमें स्वरूप में तुझे वो योग में प्रतिष्ठित हो जाएगा। अरे होगा क्या? वास्तव में हमारी स्थिति नित्य योग में है, लेकिन दृष्टि दिलाने के लिए हमको कर्म ज्ञान भक्ति ध्यान लय ये सारी योग कहा जाता है। वास्तविकता तो ये है। और हमारे जो रसिक जन हैं, जैसे स्वामी श्री अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, समझ रहे ना, श्री हितहरिवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जो हमारे वृंदावन के रसिक जन, महाराज जी कहते वो नित्य विहार करते हैं। क्यों? उनकी स्थिति नित्य योग में है। जो नित्य में प्रतिष्ठित होगा वो ही नित्य योग में प्रतिष्ठा होगी, वो ही नित्य विहार में शामिल होगा, वो ही नित्य धाम नित्य लीला नित्य विहार सब नित्य है उनका, अनित्य का स्थान नहीं। अनित्य को नित्य कैसे मिलेगा? और अनित्य नित्य में विहार कैसे करेगा? और जब तक हम अनित्य में हैं, समझ रहे ना, तब तक वो आस्वादन नहीं कर पाते। इसीलिए अनित्य को दूर करने के लिए जो ऐसे विवेक के द्वारा छोड़ नहीं पाता, उसके लिए कहा गया तू सेवा कर। समझ में आ रहे ना? किसी भी तरीका से कर्म ज्ञान भक्ति के द्वारा हमको नाशवान से विमुख हो करके अविनाशी के सन्मुख होना, यही ध्येय है। ध्यान देना। और कुछ नहीं है। ये बड़ा ये छोटा इस चक्कर में नहीं पड़ना। समझ रहे ना? मैंने रोटी खाई, सूखी रोटी, समझ रहे ना, और किसी ने रसगुल्ला खाया, 56 भोग खाया, 56 भोग खाने के बाद में पेट भरा। मैंने रूखी रोटी खाने के बाद में मेरा भी पेट भरा। पेट भरने के बाद में क्या पेट को पता चलता है ये 56 भोग खाया ना ये रूखी रोटी खाया? जीभ को आंख को पता चला ये 56 भोग है ये रूखी रोटी है। जीभ को और आंख को, आंख ने देखा देखी और जीभ को पता चला स्वाद। गले से नीचे उतरने के बाद में जो गड्ढा है वो गड्ढा को चाहे 56 भोग से भर दो चाहे रूखी रोटी से भर लो, वो गड्ढा भरने की आवश्यकता है। वो उनको पता नहीं कि ये 56 भोग है ये रूखी रोटी है। समझ में आ रहे ना? और गड्ढे भरने के बाद में तृप्ति हुई, क्षुधा की निवृत्ति हुई, चाहे कैसे भी भर के कर लो।
ऐसे कौन सा, एक उदाहरण, कौन सा योग कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है। तृप्ति हुई ना नहीं, क्षुधा की निवृत्ति हुई ना नहीं, शांति मिली ना नहीं। मैं कहता हूं मैं कर्म योगी हूं लेकिन अशांत हूं, परेशान हूं। मैं ज्ञान योगी हूं, टेंशन में हूं। मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं लेकिन क्या करूं, बस उसके कारण से परेशान हूं। ध्यान देने की बात महाराज, हम तो कहते हैं हम ये कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट महाराज योग, वास्तविक रिजल्ट है योग। ये योग शास्त्र है, ये योगेश्वर है और हम योगी है। ध्यान दे रहे ना, हम भोगी नहीं है। तस्माद योगी भवार्जुन। और योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मनाम। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो। युक्ततरः युक्ततमः। और युक्त की परिभाषा क्या है? युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम निष्ठा। जो निष्ठावान है वो युक्त है। जो डामाडोल वाला वो युक्त नहीं है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। निष्ठा सत्य में होती है। मैं कहूंगा मेरी निष्ठा है, मैं 5 को मारूंगा, ये निष्ठा नहीं है। निष्ठा शब्द सत्य में प्रयोग किया जाता है। लक्ष्य शब्द सत्य के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं कहूंगा मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य, ये लक्ष्य नहीं है। भले कह दो आप, लक्ष्य जैसे भगवान एक है ऐसे जीवन का लक्ष्य भी एक है। जैसे भगवान अविनाशी है ऐसे मानव मात्र का, प्राणी मात्र का लक्ष्य भी अविनाशी है। कोई विनाशी को लक्ष्य नहीं कह सकते हैं। ये बड़ी मार्मिक बात, ध्यान देना। लक्ष्य कभी विनाशी नहीं है। कोई विनाशी में डॉक्टर बनना, रुपया कमाना, मान सम्मान कमाना, ये मेरा लक्ष्य है, ये नहीं है। वो समझा नहीं अभी तक। जैसे ईश्वर अविनाशी है, लक्ष्य ऐसे अविनाशी। जैसे ईश्वर एक है ऐसे मानव मात्र का लक्ष्य भी एक है। बड़ी मार्मिक बात महाराज। हमारे सब का लक्ष्य एक है, सब का मालिक एक है, सब का लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है। इसीलिए हमको मानव शरीर मिला। मुझे डॉक्टर बनने के लिए, आपको इंजीनियर बनने के लिए, आपको बिजनेसमैन बनने के लिए इसीलिए नहीं मिला है। इसीलिए नहीं मिला है। हमारी रुचि है, हमारी शक्ति है, इसको हम भजन में लगा नहीं पाते, सेवा में लगा नहीं पाते। इसके द्वारा सेवा करने के लिए जिसके पास जो योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य मिली है, ये बाह्य के द्वारा बाह्य की सेवा कर लो, भीतर के द्वारा भीतर की सेवा कर लो। समझ रहे ना? बाह्य चीज के द्वारा बाह्य के काम आ जाना और भीतर के द्वारा भीतर के काम आ जाना, जिसको महाराज जी ने कहा संसार की सेवा और भगवान का भजन। भजन वास्तव में शरीर से नहीं होता। भजन शरीर धर्म नहीं है, भजन क्रिया नहीं है, भजन शरीर धर्म नहीं है। भजन स्वयं से होता है। स्वयं समर्पण का नाम भजन है। जब हम स्वयं समर्पित हो जाते हैं, ये भजन। प्रभु को अपना मान लो बस हो गया भजन। तो आपने कहा हमने तो प्रभु को अपना मान लिया, अभी क्या करते हो? अभी हम मोबाइल देखता हूं, अभी गेम खेलता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, कहता हूं मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे अपने हैं, ये करता हूं। ये कैसे बात हुई? जो प्रभु का हो जाता है, होने के बाद वो किसके लिए करेगा? प्रभु का होने के बाद में किसका काम करेगा? प्रभु का काम करेगा। क्या मोबाइल देखना
और वो पर निंदा पर चर्चा करना, इधर उधर की बातें करना, ये प्रभु का काम है? बताओ ना, ये प्रभु का काम है? महाराज जी, साधक साधन तो दीर्घ समय से करता है, लेकिन बाधा कहां आती है, रुकावट कहां आती है, साधक को पकड़ में नहीं आती है। ध्यान देना। नो एक रूटीन में चलता है, जैसे घानी का बेल चलता है ना, घानी का बेल को जैसे एक सुबह से उठा शाम तक ऐसे रूटीन में, लेकिन जीव जहां को तहां वहीं खड़ा है। कोल्लू का बेल जो कहते हैं, ऐसे कारण क्या है? स्थिति देखनी चाहिए, हृदय की स्थिति। ये कसौटी है महाराज, कसौटी नहीं लगाना, लेकिन जांच भी नहीं छोड़ना। जांच करना आवश्यकता है महाराज। साधक अपने आप को परखना आवश्यकता है, मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं। मैं कहूंगा मैं टिकट करके ट्रेन में बैठ गया, अभी चिंता नहीं है, स्टेशन आ गया, अरे चिंता मैं क्यों करूं? अरे चिंता नहीं करना, लेकिन सावधान हो कि स्टेशन पर तो उतरना तेरा काम है। अरे नहीं उतरोगे तो कैसे? अगर पहले स्टेशन में उतर गए तो, या स्टेशन में नहीं उतरे तो? चिंता नहीं करना, लेकिन सावधानी नहीं छोड़ना। चिंता अलग है और सावधान रहना अलग है। जो साधक है वो एवर हर समय सावधान रहता है, वो हर समय सावधान होता है। इसलिए महाराज, हमारे सत्य में निष्ठा, सत्य में हमारी निष्ठा हो जाए, केवल सत्य में, तो निष्ठा होने के बाद में हम उसके लिए ही। और सच्ची बात बताऊं, साधक जब साधन में लगता है ना, सर्वोपरि चीज, भले संसार उसको क्या कहे क्या नहीं कहे, ये कसौटी होना चाहिए, हृदय में शांति है ना नहीं। जब तक हृदय में शांति नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता और पीछे से छूट नहीं सकता। आगे बढ़ नहीं सकता और पीछे से पिंड छुड़ा नहीं सकता। इसने वो कह दिया, उसने वो सोच लिया, उन्होंने ये से किया, पीछे की ओर जाएगा। समझ रहे ना? जाएगा। अभी दूसरों की बातों से हम पीछे की ओर जा रहे हैं। मेरा कितना समय बर्बाद हो गया पता है आपको? मुझे तो महाराज जी सच बात बताऊं, सबसे बड़ी बात साधक को ध्यान रखना चाहिए, उनका कितना समय वो ईश्वर को देता है, कितना समय उनका सार्थक चिंतन में व्यतीत होता है। कितना पाठ किया, कितने पूजा की, कितने माला कर लिया, ये ठीक है, पहले दृष्टि थी, लेकिन दृष्टि अभी जा रहे। कितने समय उनका चिंतन कैसा रहता है, सत्य का या असत्य का है? हाँ, कितना ध्यान दे, इसको ध्यान रखना। अगर मैं कहूं मेरा सब कुछ, लेकिन चिंतन मेरा होता है पीछे की ओर, मैं चिंता करता हूं, आगे के लिए भी चिंता करता हूं, सावधान नहीं रहता हूं हर समय। महाराज स्वामी जी महाराज ने जो बात बताई है, सच बताऊं, हमारे जो भक्ति मार्ग के साधक है, वो प्रभु के चरणों में हर समय प्रतिष्ठित रहे। कभी अकेले नहीं रहना, कभी अकेले नहीं रहना। ज्ञानी अकेला रहता है, लेकिन भक्त कभी अकेला नहीं रहता। भक्त सदैव साथ रहता है? हाँ, निज विवेक, यही अकेला मतलब इसके साथ किससे नहीं, असंग रहता है, निज विवेक के प्रकाश में रहता है, स्वयं प्रकाश में रहता है। लेकिन भक्त स्वयं के प्रकाश में नहीं रहता। भक्त तो भगवान का अधीन रहता है, उनके चरणों में रहता है। हाँ, रहूं हमेशा चरण देश में। जैसे हमारे कहते हैं ना, इसको कहते हैं दिव्य देश। हमारे रामानुज संप्रदाय में जो मंदिर बनाते हैं ना, कहते दिव्य देश। जैसे हम परम धाम कहते हैं ना, वो कहते दिव्य देश, जिसके दिव्य देश।
हम कहते परम धाम। तो मूल में महाराज हमारी स्थिति सदैव अपने घर में, इसको कहते घर में रहो, भगवान के चरणों में रहो। और सबसे बढ़िया बात तो महाराज, सबसे दामी बात, महापुरुषों की भगवान की आज्ञा कई बार समझ में आती नहीं आती, सब आज्ञा भगवान की, लेकिन मेरे लिए कौन सी आज्ञा है मैं समझ नहीं पाता हूं। आज मेडिसिन स्टोर में सारी दवाइयां हैं, वो बीमारियों के लिए तो दवाइयां हैं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए दवाइयां थोड़ी है, लेकिन मुझे कौन सी बीमारी है और मेरे लिए कौन सी दवाई, ये डॉक्टर तो बताएगा ना। हैं? माइक चालू कर रहे हैं? हाँ बोलो बोलो, फिर बोलो। मैं कह रहा हूं, अब जैसे स्वामी जी महाराज जी नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ, तो आज्ञा में रहें तो हर पल में हम कैसे इसका निर्णय करें? महाराज जी एक बात बताऊं, इस श्रद्धा का विषय है, यदि आप मान सको। दो विकल्प है हमारे सामने, समझ रहे ना। एक तो साधक संजीवनी ही श्रद्धेय महाराज जी है, संजीवनी की आज्ञा ही महाराज जी की आज्ञा है, ठीक है, संजीवनी की आज्ञा ही मेरे लिए महाराज की आज्ञा है, और इसकी अंदर से मुझे अलग करना पड़ेगा मेरे लिए कौन सी आज्ञा है, मैं मेरी श्रद्धा की रुचि के अनुसार मैं इसको करूं, ये ठीक है। प्रत्येक रूप में उनका शरीर नहीं है, लेकिन ये हमारे से दूर नहीं है, ये भाव भगवान और संत महापुरुष अभी बताया था भावग्राही है, समझ रहे ना, भावग्राही है। मैं यदि भाव से उनका स्मरण करूं, भाव से पुकार करूं, महाराज जी उनको समझाने की बहुत तरीकाएं पता है, अलग अलग तरीका से, अलग अलग प्रक्रिया से हमारे प्रश्न का वो समाधान करा देंगे, अलग अलग तरीका से, और अवश्य कराएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, केवल एक हो निष्ठा, द्वार द्वार भटकना नहीं हो। मेरी आपसे आपके प्रति निष्ठा है, आप मेरे प्रश्नों का समाधान कराओगे, आप मुझे समाधान दोगे, मेरी निष्ठा है, संजीवनी है, और आपके अंदर में स्वप्न के माध्यम में प्रवेश कर लेंगे, कई बार भाव के माध्यम से प्रवेश कर लेंगे। कोई आपका प्रश्न के उत्तर, जैसे आप और हम देखे होंगे, कई बार हमने भी देखा, महाराज से कुछ बात पूछना चाहता हूं, लेकिन पूछने की आवश्यकता नहीं, सत्संग में इसका उत्तर मिल गया, सत्संग में बैठा इसका उत्तर मिल गया। ये कौन दिया? वो ही दिए, बिना पूछे हमको उत्तर मिल जाएगा, समाधान हो जाएगा और संतोष होगा, यहां पे शांति मिलेगी, और शांति मिलने के बाद में फिर और कहीं वृत्तियां इधर उधर नहीं जाएगी, प्रत्यक्ष उत्तर मिले। अगर और चाहते महाराज आप प्रत्यक्ष उत्तर दो, प्रत्यक्ष आज्ञा दो मेरे को, यूं जैसे फेस टू फेस हम बैठे बात, अगर ये भी चाहते तो ये भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमको पूर्ण समर्पित होकर के केवल आपसे मुझे उत्तर चाहिए और किसी से नहीं, केवल आपसे चाहिए और किसी से नहीं, ये भाव होगा तो भी मिलेगा, मिलता है, इसमें संदेह मत करना, मिलता है। जिस प्रकार, और महाराज जी की तो सारी छोटी मोटी किताब ये भी उनकी आज्ञा है, वाणी ही उनकी आज्ञा है। महत्वपूर्ण बात, बहुत बड़ी बात यही है कि अपना पहले पक्का निश्चय हो कि हमें चलना है, निश्चय, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण निश्चय, खुद का निश्चय हो जाए, मेरा निश्चय है और आपसे मुझे समाधान चाहिए, आप मेरी समाधान करो, ये ही समाधान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने निश्चय में हम पूर्ण रूपेण तैयार नहीं होते, इसलिए लगती है देरी। हाँ, देरी का तो ही कर, इसलिए भगवान कहते, भगवान कृपा क्या महाराज, भाई जी की पदरत्ना गर्ग में लिखे, मेरे तो इसमें समाधान हुआ, कहे कृपा बड़ी नहीं है, निश्चय बड़ा है, कृपा बड़ी नहीं है, कृपा तो अनवरत है, मुसलधारा में वृष्टि हो रही है, मैंने निश्चय करके पात्र को सन्मुख किया तो कृपा की अनुभूति होने लगी। निश्चय में मिलते हैं भगवान, भाई जी ने लिखा,
2 लाइन का पद महाराज, सिर्फ 2 लाइन। कई तो 2 पेज का पद और कई 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। निश्चय में मिलते हैं भगवान। बात इतनी है, इतनी सी बात। और गीता जी में कहा युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए, युद्ध क्या है? युद्ध नहीं है, मेरी आज्ञा पालन के लिए निश्चय कर ले। वास्तव में सब लोगों को कैसे एक निश्चयात्मिका बुद्धि बने, जीवन जीने का एक बड़ा महत्वपूर्ण एक ये है, इसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इसको स्टेप बाय स्टेप। देखो महाराज जी, एक इसके लिए भी समय हो गया, कीर्तन करेंगे आप बैठे। एक बात बताऊं, व्यक्ति को निश्चयात्मक बुद्धि के लिए, वो बड़ा निश्चय करने के लिए छोटी छोटी बात पर निश्चय करना सीखे। जब वो छोटी छोटी बात के निश्चय को छोड़ देता है ना, अभी मैंने एक काम करूंगा, नहीं करूंगा, अरे ऐसे क्या, नहीं किया, अपने बात पर निश्चय नहीं रहता व्यक्ति। छोटी छोटी बात पर, महापुरुषों को देखे ना, कोई भी बात कह दी तो निश्चय कहे करना है। अगर मेरे को बैठना है, सत्संग सुनना, मैं सत्संग के लिए बैठा हूं, निश्चय करके बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। ध्यान देना, निश्चय करके कोई काम करूंगा तो फिर मेरे को प्रमाद नहीं होगा, आलस्य नहीं होगा। अगर बिना निश्चय से करना है तो करना है, तो फिर देखो क्या स्थिति हुई। छोटे छोटे काम में देखो, हमने बड़ा 10 किलो को लोहा उठा नहीं पाएंगे, 2 ग्राम की सुई तो उठाना शुरू करें। कोई भी छोटी बात से निश्चय करेंगे और निश्चय करने वाले महापुरुषों का संग करेंगे तो दोनों तरीका से हमारा निश्चय दृढ़ हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चर्चा। बहुत अच्छा। हरे Krishna
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे